Hello student, welcome to my channel. My channel name is JEE Main Maths with अमरनाथ यादव। तो आई होप स्टूडेंट जो मैं रेगुलर बेसिस पर अपने इस चैनल के माध्यम से जो मैथ का कंटेंट डिलीवर करता हूँ आप लोग उनको फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी 8 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर दिया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर जेई मेंस विथ अमरनाथ यादव चैनल पर। तो स्टूडेंट क्या है अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पर क्या होगा लेक्चर आते रहेगा स्टेप बाय स्टेप जेई मेंस की जो मैथमेटिक्स है ग्रेड 11th 12th का जो बोर्ड है उन सब का इस चैनल पर मैथ्स का कंटेंट आता रहेगा। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लेक्चर डिलीवर हो रहा है उस लेक्चर पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये चैनल अभी न्यू है स्टूडेंट जिसके आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे जिससे स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाएगा क्योंकि जो चैनल है इस पर मैं रेगुलर बेसिस पर अपने जो मैथ का कंटेंट है स्टेप बाय स्टेप एंड चैप्टर वाइज मैं क्या करूँगा एक्सप्लेन करूँगा। तो ओके स्टूडेंट जो आज का टॉपिक है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है वह अपने पास हाउ टू अंडरस्टैंड फंक्शंस एंड ग्राफ। फंक्शन एंड ग्राफ को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे यह है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। यानी फंक्शन और ग्राफ में क्या रिलेशन है स्टूडेंट कि ग्राफ दिया रहेगा तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि जो गिवन ग्राफ है वो फंक्शन है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में अपने पास जो फर्स्ट वाले पॉइंट है जिसमें मैं इसमें यहाँ पर ही आपको लिखा दूँ, ये आप नोट कर कर लिख लो। नोट कर कर लिखोगे एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। क्या होगा? एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। इसमें अपने पास कहा जा रहा है गिवन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी रिलेशन इज यानी सॉरी एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। जो प्रत्येक फंक्शन स्टूडेंट जो रिलेशन हो सकता है बट नॉट एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। क्या कर रहा है बट जो एवरी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो सकता है। तो इसको आप अपने नोट कर कर लिख लेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में चल रहे स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वाले पार्ट अपने आप को कह रहा है गिवन है, मैं क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो एग्जांपल नंबर है अपने पास ये है फंक्शन ए टू बी है। ये क्या जा रहा है ए टू बी है एंड ए गिवन है अपने पास। इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। बी में अपने पास बी है नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, एंड जो रिलेशन है y इक्वल टू 2x है जहाँ पर x बिलोंग्स टू कर रहा है ए से यानी सेट ए से एंड y बिलोंग्स कर रहा है बी से। तो ये अपने पास गिवन क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ये गिवन क्वेश्चन है तो इसका मैपिंग हम ड्रॉ करेंगे। इसका मैपिंग क्या कहता है उनके लिए मैं एक इनका डायग्राम ड्रॉ करूँगा। तो ये सेट ए हो गया अपने पास एंड ये वाले पार्ट अपने पार्ट हो गया सेट बी हो गया। ओके, तो सेट ए में अपने पास क्या कौन कौन एलिमेंट है? ये है 1, ये है 2 और ये है 3। सेट बी में अपने पास नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 एंड ऐसे अप टू क्या करते हैं इन्फिनिटी तक जाएगा स्टूडेंट। तो मैपिंग क्या हो रहा है अपने पास? मैपिंग के लिए आप देखेंगे कि y है स्टूडेंट, अगर y इक्वल टू 2x है, अगर एक y इक्वल टू 2x वाले पार्ट को समझेंगे y इक्वल टू 2x को, तो y में मैं क्या करूँगा y इक्वल टू 2x में x की जगह मैं 1 रखूँगा क्योंकि जो ये वाले पार्ट होता है स्टूडेंट जो x का पार्ट होता है एंड जो b वाला पार्ट होता है जो y का पार्ट होता है। तो मैं
एक्स की जगह 1 रखूँगा तो y इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 2। तो 1 का मैपिंग होगा 2 के साथ। ओके, अब अपने पास 2 का मैपिंग किसके साथ होगा, तो मैं क्या लिखूँगा स्टूडेंट, y इक्वल टू 2x है, मैं x की जगह क्या लिख दूँगा 2 लिखूँगा, तो y इक्वल टू 4 आ गया। तो ये 2 का मैपिंग होगा अपने पास 4 के साथ। एंड y इक्वल टू 2x है, जब 3 डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 का मैपिंग अपने पास हो जाएगा 6 के साथ। तो आई होप स्टूडेंट जो इसका मैपिंग है आपको समझ में आया होगा। तो मैं एक स्टेप आप इसको और बता दूं कि जो ये वाले पार्ट है इसमें क्या है, ये वाले पार्ट होता है अपने पास इमेज होता है। क्या वाला पार्ट होता है, बी वाला पार्ट होता है अपने पास इमेज होता है। एंड ये वाला पार्ट अपने पास होता है प्री इमेज होता है फंक्शन में। ओके, तो आप इसमें क्या अंडरस्टैंड किए कि मैं पूछूंगा 1 का इमेज क्या है, मैं पूछूंगा 1 का इमेज, ये 1 का इमेज है तो आप क्या बताइएगा 2 है। ये लाई के मिरर है, जो बी वाले पार्ट है लाई के अपने पास क्या है स्टूडेंट, ये मिरर है, इसके सामने 1 खड़ा है तो इसका इमेज क्या बन रहा है 2 इमेज बन रहा है। 2 खड़ा है तो उसका इमेज क्या बन रहा है 4 बन रहा है। 3 मिरर के सामने खड़ा है तो कितना बन रहा है 6 इमेज बन रहा है। तो अपने पास नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसी में मैं पूछूंगा इमेज ऑफ 2 अंडर एप। जो एप के अंदर 2 के क्या है स्टूडेंट इमेज क्या होगा, 2 का इमेज क्या है एप के अंदर फंक्शन के अंदर 2 का इमेज क्या है। आप इजली देख सकते हो कि 2 मिरर के सामने खड़ा है तो इसका क्या बन रहा है 4 आएगा। तो 2 का अपने पास इमेज कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 आएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। मैं पीडी इमेज की बात कर लेता हूँ। जैसे मैं इस वाले पार्ट का जो ए वाले पार्ट है उनका इमेज बी में है, तो इसका इन्वर्स जब इन्वर्स करेंगे तो बी के जो पार्ट होगा उनका इसमें क्या होगा पीडी इमेज होगा। वो तो इन्वर्स है स्टूडेंट, इन्वर्स की बात ही होता है कि ए वाले पार्ट का बी में इमेज है तो बी वाले पार्ट का ए में कितना क्या होना चाहिए पीडी इमेज होना चाहिए। तो 4 का पीडी इमेज हमसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, मैं पूछ रहा हूँ पीडी इमेज, क्या पूछ रहा हूँ पीडी इमेज ऑफ 7 अंडर एफ। अंडर एफ देखो पीडी इमेज ऑफ 7 है, 7 का पीडी इमेज होगा, 7 तो है ही नहीं स्टूडेंट यहाँ पर। क्या है 7 का पीडी इमेज है कि 7 किसी से कनेक्टेड है एक्स ये वाले सेट में नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास, मैं पीडी इमेज पूछ लेता हूँ आपसे, पीडी इमेज ऑफ 6 अंडर एफ। 6 का पीडी इमेज अंडर एफ पूछूंगा 6 का, तो 6 किससे कनेक्टेड है ए में 3 से, तो इनका आंसर हो जाएगा 3। तो आई होप स्टूडेंट जो ये वाले पार्ट था अपने पास जिसमें इमेज और पीडी इमेज का कंसेप्ट था, इसको आप इजी वे में समझे होंगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। तो स्टूडेंट जो ये चैनल है इसको आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी करना ऐसे ना, क्योंकि इससे चैनल का ग्रोथ होगा। और क्योंकि ये यूट्यूब अपना क्या होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेसिकली रेटिंग के बेसिस पर ही चलता है। ओके, तो मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास स्टूडेंट क्वेश्चन है रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर सच डेट है, जिसमें क्या डिफाइंड है इंटीजर टू नेचुरल नंबर एक्स रिलेशन वाई इक्वल टू है करली ब्राइसेस एक्स वाई, वाई इक्वल टू है एक्स वाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज ए फंक्शन। पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन है। तो घबराने की कोई बात नहीं स्टूडेंट, पहले आप क्वेश्चन को समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखकर स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि ये क्या लिखा है ऐसे ना।
तो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम है, आर है सच डेट है कि क्या है यहाँ पर आई से एन है। आई अपने पास हो गया यहाँ पर इंटीजर है, क्या है ये इंटीजर है, और एन हो गया अपने पास ये है नेचुरल नंबर, समझ रहे। और एक्स आर वाई का मतलब है एक्स रिलेशन है वाई के साथ। ऐसा है कि करली ब्राइसेस एक्स वाई क्या है, करली ब्राइसेस एक्स वाई कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज ए फंक्शन। तो क्या ये फंक्शन है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा। तो डायग्राम ड्रॉ करने के मैपिंग करूँगा इसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट है, जो वाले पार्ट होता है जो ये वाले इंटीजर है जो सेट ए में आता है, एंड बाद वाले पार्ट है जो सेट बी में आएगा। तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसा। और ये हो गया अपने पास नेचुरल नंबर है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ऐसे। तो अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो मैं -2 का मैपिंग कराना चाहूँगा, -2 का मैपिंग कराना चाहूँगा तो कितना होगा, तो x की जगह लिखूँगा -2, तो -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा +4 स्टूडेंट। तो -2 का मैपिंग होगा अपने पास 4 के साथ। अगर -1 का मैपिंग कराना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, -1 के क्या लिखूँगा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो -1 का मैपिंग अपने पास हो जाएगा स्टूडेंट 1, तो ये हो गया 1। अगर मैं 0 का मैपिंग कराना चाहूँगा तो अपने पास 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 0। 0 का मैपिंग करने के लिए क्या हो गया स्टूडेंट, अपने पास यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 कभी नहीं आता। बी वाले पार्ट क्या है, नेचुरल नंबर के पार्ट है, यहाँ पर गिवन है, तो इसमें एलिमेंट नहीं आता है। अगर मैं आगे वाले पार्ट का मैपिंग कराऊँ तो 1 का मैपिंग किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ होगा। 2 का मैपिंग किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। 3 का मैपिंग अपने पास 9 के पास हो जाएगा। 16 का 4 का मैपिंग 16 के साथ होगा। बट एक नंबर अपने पास 0 है इस वाले पार्ट में जिसका मैपिंग पॉसिबल नहीं है। बट मैं फंक्शन के बारे में बता चुका था, फंक्शन ऐसा है जिसमें सेट ए में, जो सेट ए में है, प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। बट 0 का कोई भी अपना मैपिंग नहीं बन रहा है सेट बी के साथ, तो लिखूंगा कि ये फंक्शन नहीं है, लिखूंगा नॉट फंक्शन। ये वाले अपने पास क्वेश्चन था, वो फंक्शन नहीं है। तो इस वाले चीज़ों को क्या करना है स्टूडेंट, अपने आप को समझना है कि ये क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट में जाने से पहले मैं इसका ग्राफ पर बात कर लेता हूँ। दैट था कि आई से एन इसका डिफिनीशन है, एंड एक्स रिलेशन वाई है इक्वल टू है करली ब्राइसेस एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू हो गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, वेयर कंडीशन तो आपको मालूम ही है, पिछले स्लाइड में लिखा है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो इनके ग्राफ की बात करूँगा स्टूडेंट। तो इनके ग्राफ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस हो गया अपने पास एंड वाई एक्सिस हो गया, उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करूँगा तो ग्राफ में क्या था, 0 के लिए कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा था, तो 0 को मैं क्या कर लूँगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। और एक्सक्लूड को मैं क्या बोलता हूँ स्टूडेंट, सर्कल से डिनोट करता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया अपने पास 3, एंड इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो गया -3। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया अपने पास 4। तो 1 के लिए कितना आया था, 1 के लिए 1 आया था, 2 के लिए कितना आया था, 4 आया था, तो उसका मैपिंग ऐसा बनेगा। फिर 1 के लिए क्या था, 1 था, 2 के लिए क्या था, 4 था। तो इनका मैपिंग क्या बनेगा स्टूडेंट, डॉटेड फॉर्म में बनेगा इनका ग्राफ, डॉटेड फॉर्म में। बेसिकली स्टूडेंट क्या करता है, इसको ऐसे भी बना देता है, ऐसे बना दिया, इनका ग्राफ था तो इनको क्या करेगा,
ऐसे लाएगा, ऐसे उठाएगा और ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा। तो ये वाले गलत है, क्योंकि रेगुलर ग्राफ नहीं होगा, ये डॉटेड फॉर्म में बनेगा। तो इनको ग्राफ को आप लोग एक बार फिर से बनाना है और समझना है। चलो मैं नेक्स्ट टर्म में चलता हूँ। अपने पास क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, फंक्शन सच डेट है कि n से n डिफाइंड है, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो अपने पास क्या पूछ रहा है, इमेज ऑफ 7 पूछ रहा है। तो मैं क्या बताया था स्टूडेंट, इमेज वाला पार्ट होता है, जो मान लिए कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इमेज वाला पार्ट हमेशा सेट बी में होता है। और पूछ रहा है किनका इमेज, पूछ रहा है 7 का इमेज। तो मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल टू अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो अपने पास 7 का इमेज पूछ रहा है, तो मैं 7 लिखूंगा, 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा ये 49 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 58। तो अपने पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 58। 7 का जो इमेज आएगा हो जाएगा 58। तो ये वाले का आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, ये वाले फर्स्ट वाले पार्ट था, उसका आंसर आ गया 58। नेक्स्ट वाले टर्म है, ये पूछ रहा है प्री इमेज ऑफ 9। 9 का मतलब है 9 यहाँ पर है बी में, वह ए के किस एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, y इक्वल टू है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, और यहाँ पर y का वैल्यू खुद 9 गिवन है कि 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँगा स्टूडेंट, तो 0 आएगा, एक्स की वैल्यू 0 आएगा। और मैं बता चुका हूँ कि पहले यहाँ पर x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। तो क्या पॉसिबल है कि नेचुरल नंबर में 0 आए सेट ए में, और जो 9 से कनेक्टेड हो, नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या लिखूँगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाले पार्ट लिखूँगा यहाँ पर स्टूडेंट, कि जो इनका प्री इमेज है वो क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट। अपने पास नेक्स्ट वाले पार्ट है प्री इमेज ऑफ 16। 16 का प्री इमेज पूछेगा, तो y इक्वल टू 16 है, y इक्वल टू अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर अपने पास आ गया 16 माइनस 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 7। तो x का वैल्यू अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट, प्लस माइनस रूट अंडर 7। क्या प्लस माइनस रूट अंडर 7 सेट ए नेचुरल नंबर का सेट है, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। क्या है, नहीं है पॉसिबल। तो मैं फिर आप यहाँ पर इसको लिखूँगा, इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखूँगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट जो मैं 2 एग्जाम्पल लिया वो आपको समझ में आया होगा। ओके। मैं फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में इनका ग्राफ बनाता हूँ। अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 था, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इस वाले पार्ट में मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो फिर मैं इसके लिए ग्राफ बना लेता हूँ आपके लिए। करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 का, और किन के लिए है, ये नेचुरल नंबर के लिए है, जहाँ पर एक्स भी नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वाई बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। तो अगर मैं 1 वैल्यू रखूँगा यहाँ पर मैं 2 रखूँ, ये नंबर लाइन पर क्या हो गया, नंबरिंग कर रहा हूँ मैं। ओके, बेसिकली ये कोई रॉकेट साइंस वाले काम नहीं है, ये जस्ट नंबरिंग है। क्या है, जस्ट नंबरिंग है। तो नंबरिंग कर रहा, ये वाले पार्ट में नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5। तो अगर मैं एक्स की जगह मैं 1 रखूँगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो 1 की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, अपने पास 10 आ रहा है। 1 की जगह क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ले लूँगा 2 रखूँगा, तो 2 की जगह कितना आएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 4 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 13। तो 2 की जगह अपने पास आ गया 13। 3 रखूँगा तो सिमिलरली ये क्या होगा, आगे इनका ग्राफ ड्रॉ होगा। -1 रखूँगा तो फिर भी 10 आएगा। तो इनका ग्राफ स्टूडेंट इस टाइप ड्रॉ होगा, ऐसे नो। बट स्टूडेंट जनरली क्या कर देता है, इनका ग्राफ के लिए ऐसे कर देगा कि सर ये इनका ग्राफ है। नहीं, ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये रेगुलर ग्राफ है, इनका रेगुलर ग्राफ नहीं बनेगा, इनका डॉटेड ग्राफ बनेगा।
ओके, तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट वाले पार्ट है उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं ग्राफ में जो ग्राफ दिया रहेगा उसमें मैं चेक करने जाऊँगा वो फंक्शन है या नहीं, उनके लिए आप नोट लिख लो, नोट लिख लो। अपने पास जो नोट करना है वो क्या है, ग्राफिकल अप्रोच टू डिसाइड। ग्राफिकल अप्रोच कैसे डिसाइड करेगा कि कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो फंक्शन है या नहीं, तो उनके लिए मैं लिखूंगा ग्राफिकल अप्रोच टू डिसाइड फंक्शन इफ यू आर एबल टू ड्रॉ ए इवन ए सिंगल वर्टाइसेस व्हिच कट ग्राफ। ऐसे नो, अगर कोई भी अपने पास ग्राफ है, अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, उन्हें क्या करेगा, वन सिंगल टाइम क्या करेगा, अगर वो वर्टिकल ग्राफ ड्रॉ करूँगा वो सिंगल टाइम ही कट करेगा तो वो फंक्शन होगा। अगर मोर देन वन पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो मैं आगे एग्जांपल ले लेता हूँ स्टूडेंट। जैसे अपने पास एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल, वो क्या है अपने पास, वह है अपने पास ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस, जहाँ पर अपने पास ये हो गया, अपने पास ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ के लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। तो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, ओके। तो ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को दो टाइम से अथी काटा, एक बार यहाँ पर काटा पॉइंट ए पर, और एक बार पॉइंट बी पर काटा। तो मैं क्या बताया था, अगर वर्टिकल ग्राफ वन से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगा ग्राफ को, तो वह ग्राफ क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो लिखूंगा नॉट फंक्शन, क्या हो जाएगा ये, नॉट फंक्शन। ये फंक्शन होगा नहीं स्टूडेंट, ओके। तो इनको लिखो नॉट फंक्शन। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है अपने पास, जिसमें मैं आपको ये वाले ग्राफ गिवन है, ये अपने पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये है, और ये ग्राफ अपने पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है। तो क्या ये फंक्शन है, तो इनके लिए भी मैं क्या करूँगा, चेक करने जाऊँगा। तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ऐसे वर्टिकल लाइन, जो क्या किया, एक ग्राफ को मल्टीपल टाइम्स काट दिया, ए बी सी तीन जगह काट दिया। तो इसको लिखूंगा नॉट फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये ग्राफ का चेक करना होता है कि कोई भी ग्राफ है जो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम वर्टिकल लाइन पास करते हैं, ओके। मैं अब इलिप्स पर चेक कर रहा हूँ, तो अपने पास हो गया स्टूडेंट, ये इलिप्स है, ये इलिप्स है, जो फंक्शन है या नहीं, इनके लिए भी मैं वर्टिकल लाइन पास करूँगा। तो मैं वर्टिकल लाइन पास करूँगा स्टूडेंट ऐसे। तो ये वर्टिकल लाइन क्या कर दिया, टू जगह काट दिया, एक ए जगह और एक काट दिया बी जगह। तो ये अपने पास है इलिप्स, क्या है, इलिप्स है। ये है अपने पास नॉट फंक्शन, ये क्या है अपने पास, फंक्शन नहीं है, ओके। तो ये ग्राफिकल अप्रोच है स्टूडेंट, इनका बहुत सारे ग्राफ है जो आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं पाराबोला के लिए भी आपको पास एक ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये है अपने पास पाराबोला, ओके। ये क्या है, लोअर केस वाले पाराबोला है, ये अपर वाले हैं। तो इनके लिए भी मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन पास करूँगा स्टूडेंट इनके पॉइंट से, तो इन ग्राफ को एक ही जगह बात ही क्या करेगा, काटेगा, एक ही जगह कट कर रहा है। तो ये अपने पास हो जाएगा फंक्शन होगा, ये वाले पार्ट होगा जो क्या होगा, फंक्शन होगा, ये वाले पार्ट फंक्शन होगा, ओके। ये कौन से पाराबोला का ग्राफ है, ये है अपने पास पाराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ है जो, ये इनका ग्राफ है, ऐसे नो। जो नेक्स्ट वाले पार्ट रहेगा स्टूडेंट वो पाराबोला का ही है, बट वह पाराबोला है अपने पास जिनका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। उनका इक्वेशन क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा, और इनका इक्वेशन फिर ये आएगा। दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए और एक नेगेटिव वैल्यू के लिए। अगर मैं क्या करूँगा, वर्टिकल लाइन पास करूँगा, तो ये कर्व को वन मल्टीपल टाइम्स कट कर दिया, ए बी, ये ए बी। तो ये है जो फंक्शन नहीं है, क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन। तो स्टूडेंट जो पाराबोला है, जो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो क्या है, फंक्शन है, फंक्शन है।
क्योंकि जब एक्स स्क्वायर में ग्राफ रहेगा पैराबोला का तो उनका जो ग्राफ बनेगा y के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर है तो y के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा, अगर y स्क्वायर है तो x के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। तो x के अकॉर्डिंग ग्राफ जो बन रहा है जो क्या है, फंक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट आप समझे होंगे। मैं फिर से ज़्यादा पार्ट नहीं कराता हूँ, मैं एक और ले लेता हूँ अपने पास हाइपरबोला। क्या ले लेता हूँ, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में मैं आपको ड्रॉ करा रहा हूँ कि ये अपने पास है ग्राफ, ये है ग्राफ। हाइपरबोला ऐसे होता है स्टूडेंट, ये हो गया, फिर अपने पास ये हो गया, और वर्टिकल लाइन में टेस्ट करूँगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वर्टिकल लाइन पास करूँगा जो इस ग्राफ को क्या कर दिया, मल्टीपल टाइम्स क्या कर दिया, कट कर दिया। तो लिखेंगे ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन होगा। क्या होगा, नॉट फंक्शन होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास एक्स वाई इक्वल टू है सी स्क्वायर। क्या है, एक्स वाई इक्वल टू है अपने पास सी स्क्वायर। तो इनके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो ये कितना ग्राफ ड्रॉ करेगा, इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है एंड ये वाले ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है। मैं इसको फंक्शन चेक करने जाऊँगा स्टूडेंट, तो मैं इनके लिए एक वर्टिकल लाइन पास करूँगा। तो मैं वर्टिकल लाइन पास किया ऐसे, ये ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है। और मैं पहले डिफिनीशन में बता दिया हूँ कि अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कटेगा तो वो अपने पास फंक्शन होगा। वो क्या होगा, अपने पास फंक्शन होगा। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट मैं आपको सभी एग्जाम्पल करा देता हूँ क्योंकि आपका प्रैक्टिस बना रहे और बाकी इसके बाद आप खुद से करेंगे। ओके, मॉडुलस फंक्शन हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि हमेशा बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन है। तो आज चेक कर लो कि ये मॉडुलस है वो फंक्शन है या नहीं। ये मॉड एक्स होता है, इनका ग्राफ ये है स्टूडेंट। तो मैं क्या करूँगा, वर्टिकल लाइन पास करूँगा। वर्टिकल लाइन पास करेंगे तो ये ग्राफ को एक ही सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है। तो लिखेंगे मॉडुलस क्या है, फंक्शन है। तो इसको लिखेंगे कि ये फंक्शन है। अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, y इक्वल टू साइन एक्स है। तो साइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है स्टूडेंट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है अपने पास, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये अपने पास होता है साइन का ग्राफ। ओके, ये अपने पास साइन का ग्राफ है। मैं फिर इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करूँगा। तो मैं वर्टिकल लाइन पास कर रहा हूँ तो ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो लिखूँगा कि साइन क्या है, फंक्शन है। ये हो जाएगा अपने पास फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं ले लेता हूँ कॉस का। तो कॉस एक्स का मैं क्या करूँगा, ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो कॉस एक्स का ग्राफ भी बहुत ईजी है स्टूडेंट। इनके लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे किया, ये गया ग्राफ, ये ग्राफ होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंगल लाइन वर्टिकल लाइन पास करूँगा। तो वर्टिकल लाइन पास किया ऐसे, ये किया ऐसे पास किया। तो ये ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फंक्शन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तभी तो आप पढ़ते होंगे किताब में या मॉड्यूल में लिखा होता होगा कि साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। क्यों, क्योंकि इनका जो ग्राफ है वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर कट करता है। तो अपने पास जो लास्ट है स्टूडेंट अपने पास वह है टेन एक्स का। मैं क्या करूँगा, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं डिस्कशन करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि टेन एक्स है जो फंक्शन है या नहीं। क्या है, टेन एक्स का जो ग्राफ बनेगा जब वर्टिकल लाइन पास करेंगे तो ये फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन है तो आप एस लिखोगे और फंक्शन नहीं है तो आप नो लिखोगे कमेंट बॉक्स में। क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में। तो आई होप स्टूडेंट जो आज का अपना लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। तो मैं फिर आपको बता दूं कि मेरा चैनल है जो जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। क्योंकि इस जो अपना चैनल है इस पर रेगुलर बेसिस पर कोई भी ऐसा डे नहीं आएगा जहाँ पर लेक्चर आपका मिस हो जाएगा। डेली बाई इस पर लेक्चर अपलोड होगा और क्वालिटी कंटेंट डिलीवर होगा। ओके, तो मैं बता दूँ इस जो चैनल है अपना, इस चैनल पर रोज़
जो लंच टाइमिंग होता है 3 बजे इवनिंग होता है 3 PM, उसमें क्या होता है लेक्चर लाइव टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है। तो आप लोग उस टाइम उस ज्वाइन कर लो और लाइव ही क्या करो लेक्चर को डन कर दो, पेंडिंग रहने ही नहीं तो। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट जो आज का सेशन था वो काफ़ी इंटरेक्टिव लगा, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम फंक्शन के अगले लेक्चर के साथ आपसे फिर कनेक्ट होते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपसे फिर मिलता हूँ।